क्या हुआ मीटिंग में? भारत के प्रधानमंत्री मोदी और इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने आज एक बेहद महत्वपूर्ण बातचीत की। दोनों देशों ने एक ही बात साफ कह दी, आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस। ये बात सुनने में आम लग सकती है, लेकिन इसका असर बिल्कुल भी आम नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ बयान नहीं बल्कि एक रणनीतिक चेतावनी है। मोस्ट ऑफ द न्यूज चैनल्स ने सिर्फ हेडलाइन हाईलाइट की, लेकिन असली प्लॉट ट्विस्ट उस एक लाइन में छुपा था। ग्लोबल टेरर नेटवर्क को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। दिस इज नॉट जस्ट अ सिक्योरिटी स्टेटमेंट, ये एक क्लियर मैसेज है कि इंडिया और इजरायल अब ओनली अपने कंट्रीज की प्रोटेक्शन नहीं बल्कि ग्लोबल सेफ्टी मिशन पर फोकस कर रहे हैं। और यही वन सिंगल लाइन हमारे पड़ोसी देशों के लिए सबसे बड़ा शॉकवेव बनकर गई, क्योंकि इसके पीछे की रियल स्ट्रैटेजी किसी को दिखाई नहीं दी, पर सबने महसूस की। ये भारत की फॉरेन पॉलिसी का संकेत क्यों है? मोदी सरकार पिछले कुछ सालों से एक नई दिशा पर काम कर रही है, जिसे कहा जाता है प्रोएक्टिव सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन। सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब है इंडिया अब अटैक का इंतजार नहीं करेगा, बल्कि उससे पहले ही एक्शन मोड में जाएगा। गोल साफ है, आतंकवाद को सिर्फ रोकना नहीं बल्कि उसे रूट लेवल से एलिमिनेट करना। इजरायल भी इसी मॉडल पर चलता है, बोल्ड एक्शन, जीरो नेगोशिएशन और डायरेक्ट स्ट्राइक अप्रोच। इंडिया और इजरायल का ये मिलाजुला सिग्नल बताता है कि अब हमारी फॉरेन पॉलिसी डिफेंसिव नहीं बल्कि डिसाइसिव और अग्रेसिव प्रोटेक्टिव फेज में जा चुकी है। असर कहां पड़ेगा? इस जीरो टॉलरेंस बयान के 3 बड़े प्रभाव होंगे। 1, बॉर्डर सिक्योरिटी और मजबूत है होगी। 2, इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ेगा उन देशों पर जो आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं। 3, इंडिया इजरायल डिफेंस टेक अब और तेजी से साझा की जाएगी। ड्रोन टेक, AI सर्वेलेंस, मिसाइल डिफेंस अपग्रेड्स, ये 3 चीजें भारत के लिए गेम चेंजर हैं। जीरो टॉलरेंस का मतलब है किसी भी तरह के आतंकवाद को जीरो स्पेस, जीरो एक्सक्यूज और जीरो नेगोशिएशन देना, यानी वार्निंग नहीं, सीधा एक्शन। इंडिया इजरायल की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डिफेंस टेक, साइबर सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस शेयरिंग, ड्रोन सिस्टम्स, मिसाइल डिफेंस, एग्रीकल्चर टेक और हाई एंड सर्वेलेंस जैसे सेक्टर्स में सबसे मजबूत मानी जाती है। काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन की शुरुआत 2000 की शुरुआत में हुई थी, लेकिन 2014 के बाद इसकी स्पीड कई गुना बढ़ी। अब ये दोनों देशों के बीच सबसे पावरफुल पिलर्स में से एक है।